गुड मॉर्निंग बच्चों। आज क्लास 9th के लिए जो है मैं लेकर आई हूँ एक वीडियो जो हो सकता है कि क्लास 10th में भी काम आ जाए। और ये आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो एक आउटलाइन है स्टोरी की, और स्टोरी की आउटलाइन है हेयर एंड अ टॉर्टोइस की। ऐसे हमें आउटलाइंस देते हैं और हमसे ये कहा जाता है कि आप इसके आधार पर आप एक स्टोरी का निर्माण करें। तो ये जब आपके पास आउटलाइन दे रखी है तो बहुत ही तरीके से आप इसको जो है कर सकते हैं। मतलब किसी की मदद से आप पूरी की पूरी स्टोरी को डेवलप कर सकते हैं। तो कुछ 2 या 3 नियम होते हैं जो हमको याद कर लें। तो पहले मैं वो नियम बता देती हूँ और उसके बाद अपन देखेंगे कि अपन इसको किस तरीके से जो है चेंज कर सकते हैं। देखिए, ऐसा है कि सबसे पहला जो अपना नियम है वो ये नियम होता है कि आपको अगर समझिए कोई भी एडजेक्टिव मिल रहा है, जैसे हंग्री, प्राउड, अपना ब्यूटीफुल, कोई भी वर्ड मिल रहा है, उसके आगे आप हमेशा क्या लगाते हैं, वॉज या वर। यानी कि समझिए कि आपको मिल गया वर्ड प्राउड, कहीं पे मिल गया, आपको मिल गया वर्ड हंग्री, कोई सा मतलब आपको कोई भी ऐसा कोई भी वर्ड मिल जाए जो पूरी स्टोरी के अंदर आए, प्राउड, हंग्री वाला, तो आप हमेशा उसके पूर्व में वॉज और वर लगाते हैं। और वॉज और वर हम क्या लगाते हैं, किसके अनुसार लगाते हैं, यहाँ पर एक संज्ञा और सर्वनाम मिलेगा, जुड़ेगी, ठीक है। उसके आगे वो एक वचन की संज्ञा है। अगर आपकी एक वचन संज्ञा है तो आप लगाते थे वॉज, और बहुवचन संज्ञा होती है तो अपन लगाते थे अपन जैसे जैसे उसको बनाएंगे वैसे वैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले तो अगर अपना पहला नियम अगर मैं कहूँ तो ये होता है कि अगर आपका कोई एडजेक्टिव आ जाए, एडजेक्टिव का मतलब कोई भी आपका विशेषण आ जाए, तो आप उसके साथ हमेशा और हमेशा संज्ञा और सर्वनाम लगाकर पीछे वॉज और वर का यूज करते हैं। नंबर 2, अगर समझिए कि आपको कोई भी क्रिया इसके अंदर लगानी है तो देखिए आप क्रिया को ढूंढिए। देखिए क्रिया जो है, समझिए कि अब ये क्रिया आ गई, ये लाफ्स आ गया, ये देखिए चैलेंजेस आ गया, यहाँ पे बिगिन आ गया, यहाँ पे राइज आ गया, यहाँ पे लीव्स आ गया, यहाँ पर स्टॉप्स आ गया, यहाँ पर फेल आ गया, है ना, या फॉल आ गया, जो सीज आ गया, फील्स आ गया, या विंस आ गया। मैंने कैसे पहचान लिया? ये सबके पीछे देखो एस लगा हुआ है, इसके आगे हम केवल एक संज्ञा या सर्वनाम लगाएंगे और हमें करना कुछ नहीं होता। ये जितनी भी क्रियाएं होती हैं, ये सारी क्रियाएं ज्यादातर कौन सी फॉर्म की है, फर्स्ट फॉर्म की क्रिया है, ठीक है। तो जितनी भी फर्स्ट फॉर्म की क्रिया होती है उसको हम बदल कर कौन से फॉर्म में कर देते हैं, सेकंड फॉर्म में बदल देते हैं। ये एक नियम होता है। जैसे समझिए ये लाफ है, ये बदल के लाफ हो जाएगा, ये चैलेंज है, ये बदल के चैलेंज हो जाएगा, बिगिन बिगैन हो जाएगा, लीव लेफ्ट हो जाएगा, स्टॉप स्टॉप हो जाएगा, फेल ये जो था ये फॉल होना चाहिए, जैसे फॉल्स हो जाएगा, फेल, वेक हो जाएगा, वोक, और रन्स हो जाएगा, रैन, सीज हो जाएगा, सॉ, फील हो जाएगा, पेन, और विंस हो जाएगा, वन। यानी कि फर्स्ट फॉर्म की क्रिया को हम किस में परिवर्तित कर देंगे, सेकंड फॉर्म में कर देंगे। इसके बाद अगर समझिए कभी कभी क्या होता है, सेकंड फॉर्म की क्रियाएं आ जाती है, जैसे कि समझो यहाँ पर फॉल जो है फॉल का फेली आ जाता समझो, या विन का बनी आ जाता, तो हम क्या करते हैं, इसके आगे हम हमेशा वॉज और वर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगर आपको इतना भी क्लियर हो जाता है कि हमको एडजेक्टिव विशेषण के पीछे वॉज वर लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म की क्रिया उसे बिल्कुल सेकंड फॉर्म में परिवर्तित कर देंगे, सेकंड फॉर्म की क्रिया को वॉज वर में परिवर्तित के आगे वॉज वर लगा देंगे, और इसके पीछे हम सेकंड फॉर्म की क्रिया लगा देंगे, और इनके आगे सबके आगे संज्ञा या सर्वनाम को जोड़ेंगे, तो आप बड़ी आसानी से इस आउटलाइन की मदद से एक पूरी की पूरी स्टोरी का निर्माण कर सकते हैं। एक स्टोरी का निर्माण इन्हीं के आधार पर मैं आपको करके बताती हूँ। चलिए, अब ऐसा है, सबसे पहले जब भी आप किसी भी स्टोरी को लिखें तो आप जो है सबसे पहले ये देखें कि इस स्टोरी में सबसे ज्यादा कौन से वर्ड्स आ रहे हैं। देखिए यहाँ पे हेयर और टॉर्टोइस की ज्यादातर, हेयर टॉर्टोइस, हर जगह हेयर टॉर्टोइस का ही कहीं ना कहीं आ रहा है, ठीक है, जिसको आप टॉर्टोइस भी बोलते हैं और प्रोनाउंसिएशन उसका होता है टॉर्टोइस। सो हेयर खरगोश और कछुए,
तो हम इस स्टोरी का नाम लिखते हैं। दो तरीके से नाम आप लिख सकते हो, या तो इसका टाइटल लिख दो, सॉरी इसका या तो सिंपल है जिनसे रिलेटेड है उनके नाम लिख दो, या फिर आपको इसके पीछे सीख लिख दो। चलिए मैं लिखती हूँ, ये आया अ हेयर एंड अ टॉर्टोइस, तो ये मेरा एक इसका हेडिंग बन गया। ये जैसे अपन लिखते हैं ना अ कैट सेलर एंड अ मंकी, या अपन जो भी लिखते हैं तो उसी के अनुसार इससे बार बार आ रहा था, तो मैंने कहा एक हेयर एंड अ टॉर्टोइस। अब हमेशा एक कभी भी जब आप एक उसकी स्टोरी करते हो तो आप कहते हो वंस देयर वाज या वंस अपॉन अ टाइम, आपकी इच्छा है। तो चलिए मैं शुरुआत करती हूँ इससे। मैंने कहा वंस देयर वाज, ठीक है, ये लगता है, ठीक है। अब मैं आई यहाँ पर और मैंने लिखा फर्स्ट लाइन शब्द क्या है, देखिए वंस देयर वाज अ हेयर एंड अ टॉर्टोइस, इसे कॉपी कर दो। ये आपने अपने मन से करा फॉर द हेयर एंड अ टॉर्टोइस। चलिए ये तो अपना बन गया, ये अपने यहाँ पे लिख दिया प्राउड ऑफ इट्स स्पीड। अब यहाँ पर जो प्राउड है ये एक एडजेक्टिव आ गया, तो कौन था जिसको कि प्राउड था, गर्व था, किसको था, हियर को, वेरी गुड। अब पहले ए हियर था, आर्टिकल्स में मैंने आपको बताया था, आप इसके आगे क्या लगाते थे, द हेयर। अब हेयर एक वचन है, इसीलिए मैंने इसके आगे क्या लगा दिया बेटा, was। क्लियर हो गया? अब पूरी लाइन वैसी की वैसी काम लो, was proud of its speed, ठीक है। जो मैंने अभी आपको पहले ही बताए है ना नियम, वो नियम से ही लागू करके मैं इससे बता दूंगी। नेक्स्ट हुआ laughs at the tortoise। अब यहाँ पे टॉर्टस आया तो कौन जो है उस पर हंसता था, खरगोश। अब दो चीजें हो सकती है, या तो आप खरगोश में लिख दो ही, नहीं तो आप यहाँ पर लिख दो द हेयर, और laughs का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, laughed, और पूरी लाइन लिख देंगे। देखिए मैंने लिखा फुल स्टॉप लगाया, मैंने लिखा द हेयर, या इट भी आ सकते हैं, ही भी आ सकते हैं। laugh को मैंने कर दिया सेकंड फॉर्म में, laughed at the tortoise, तो ये बन गया द हेयर laughed at the tortoise। ये भी लाइन बन गई। challenged for a race, तो एक बार चैलेंज किया, किसने किसको चैलेंज किया था रेस के लिए, रेस के लिए नेचुरल है, खरगोश ने भी चैलेंज किया था, तो मैंने लिखा कि चैलेंज, चैलेंज को मैंने सेकंड फॉर्म में बदलकर क्या किया, चैलेंज। देखिए फॉर अ रेस, ठीक है। अब आप अपनी तरफ से ये भी कर सकते हो, द गोल वाज फिक्स्ड, ऐसे करके, इसमें नहीं है तो अपन छोड़ देते हैं, रेस बिगैन, ठीक है। अब रेस जो है बिगन, अब समझो मेरे को लिखना है कि एक जगह जो है वो फिक्स कर दी, तो मैं क्या करूंगी, गोल था तो मैंने कहा मैं ऐसे लिख सकती हूँ, द गोल, गोल का मतलब होता है जो आखिरी, वॉज फिक्स्ड, यानी हमने जो है गोल को फिक्स कर दिया। ये मैंने अपनी तरफ से डाला, डालो या ना डालो चलता है। अब अपन आए रेस बिगिन, ये क्या बन जाएगा, देखिए रेस ऑलरेडी लिखा हुआ है, बिगिन का हो जाएगा बिगैन, तो मैंने कहा रेस बिगैन, ठीक है। अब इसमें क्या है, हेयर रन्स फास्ट, रन्स का सेकंड फॉर्म क्या होगा, रैन, तो बस इसको ऐसे कर दिया मैंने, हेयर हियर सॉरी रैन, और मैंने यहाँ पे डाला फास्ट, बन गया। रन को केवल रैन में करा मैंने। लीव्स बिहाइंड, अब लीव्स यानी छोड़ना, बिहाइंड यानी पीछे, किसने किसको पीछे छोड़ा, तो यहाँ पर क्या आएगा, द हेयर। लीव का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, लेफ्ट, बिहाइंड किसको, टॉर्टस, लेफ्ट बिहाइंड द टॉर्टस, तो यहाँ तो खरगोश, द हेयर, यहाँ पे टॉर्टस, और लीव्स को सेकंड फॉर्म में बदल देंगे, तो क्या बन गया अपना, द हेयर लेफ्ट बिहाइंड द टॉर्टस। क्लियर हो गया? अब देखिए स्टॉप्स टू रेस्ट, अब तेजी से तो दौड़ा है, तो वो नेचुरल है, अपन को कछुए और उसकी तो खरगोश की पता है, कौन रुका, वो स्टॉप किया, खरगोश, तो द हेयर स्टॉप्स का थर्ड सेकंड फॉर्म क्या होगा, स्टॉप टू रेस्ट, तो मैंने कहा द हेयर स्टॉप टू रेस्ट, क्योंकि उसको तो ये था ना कि भाई वो तो धीरे धीरे चलता है, मैं तो अगर रुक भी जाऊंगा तो मैं तेजी से जाऊंगा। फिर अपन आए फॉल्स asleep अंडर अ ट्री, फॉल्स, अब कौन सो गया, वो खुद ही सो गया खरगोश, तो द
हेयर, फॉल का सेकंड फॉर्म होगा फेल, और मैंने कहा asleep, और कहां पर हो गया अंडर द ट्री, ठीक है। वो जो है वो पेड़ के नीचे सो गया। wakes up, तो वो एकदम उठा, तो अपन अब लगा देते ही, तो ही के बाद वेक का सेकंड फॉर्म क्या हो जाता है woke up, ठीक है। ये देखिए वेक्स का सेकंड फॉर्म केवल ओ कर दो, एस हटा दो, woke up, runs fast, अब वापस से वो दौड़ा तेजी से, उसे सोचा मैं तो पहुंच जाऊंगा, तो द हेयर अब अपन पहले ही कर चुके, रन्स का सेकंड फॉर्म क्या होगा ran fast, ये लीजिए अपन ने यहां तक कर दिया। सीज टॉर्टस, अब वहां पहुंचा, पहुंचते ही जैसे गोल पर पहुंचा उसने ये देखा वहां पर टॉर्टस तो पहुंच गया, तो सी का सेकंड फॉर्म क्या होगा सॉ, तो अपन कहेंगे ही, अब सी का सेकंड फॉर्म सॉ, टॉर्टस डेड, ठीक है, ये हो गया टॉर्टस डेड, ठीक हो गया। फिर मैंने यहां पे लगाया फुल स्टॉप। फील्स अशेम्ड, अब किसको शर्म आई, अशेम्ड का मतलब होता है शर्म आना, और ये फील्स का हो जाएगा फेल्ट, तो उस खरगोश को बहुत हुआ, तो मैंने लगाया, देखिए मैं केवल कुछ नहीं कर रही, संज्ञा लगाती जा रही हूँ और पीछे से उठा के वैसे लिखती जा रही हूँ और उसका सेकंड फॉर्म कर रही हूँ। फील्स का मैं लगाती हूँ फेल्ट, और मैंने कहा अशेम्ड, ये करके बाद विन्स द रेस, विन का मतलब होता है जीतना, कौन जीता टॉर्टस, तो अपन लिखेंगे द टॉर्टस विन का हो जाएगा वन द रेस, ठीक है जी। आपका ये जो है वो खत्म हो गया। अब इसके बाद अच्छी चीज होती है कि आप इसके नीचे मॉरल भी लिखें, सीख भी लिखें, और इसकी सीख आपको लर्न करनी चाहिए। इसकी सीख है स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, यानी जो आदमी धीरे लेकिन लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है वही जीतता है रेस को, तो अपन लिखेंगे स्लो एंड स्टेडी, ठीक है, विंस द रेस, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि कई बच्चों को अगर याद नहीं होता तो अपन ये भी लिख सकते हैं नेवर फील प्राउड, आपको घमंड नहीं करना चाहिए, ये भी आप लिख सकते हो, लेकिन इसका मेन मॉरल है स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। आप स्लो चलें लेकिन लगातार चलें तो आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। किसी नोट पे मैं इसको खत्म करती हूँ, आपको वापस पुनः कहती हूँ, एडजेक्टिव हो तो उसके आगे वॉज वर्ब लगाएं, और एक संज्ञा सर्वनाम तो आपको आगे लगाना है, फर्स्ट फॉर्म की क्रिया हो तो सेकंड फॉर्म की क्रिया लगाएं, और अगर बाय द वे आपको जो है ऑलरेडी सेकंड फॉर्म की क्रिया है तो उसके पूर्व भी हम दूसरा वर्ब ही लगाते हैं। इन नियमों का पालन करते हुए आप एक कहानी जिसकी आउटलाइन दे रखी है उसको बहुत अच्छी तरीके से उसका आप निर्माण कर सकते हैं। आप एक दो स्टोरीज पर प्रैक्टिस करें और आप देखिए कि आपको फुर्ती से जो है स्टोरीज बनानी आ जाएंगी। थैंक यू।